आपका जो लड़का है जी वो किसी स्कैम में फंसा है, उसके बाद से ड्रग्स, हेरोइन ऐसी सारी चीजें मिली हुई है। मैं भी एक बार शिकार हुआ हूँ डिजिटल अरेस्ट का। साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट के बारे में, इसकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। जी भारत को हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। वो नंबर लिंक होता है आपके बैंक अकाउंट से, जी वो बिल्कुल। सारी चीजें आपके पहले ही निकाल लेते हैं। जैसे ही आपने उनको ओटीपी दिया, आपके अकाउंट से तुरंत पैसे कट जाएंगे। जी कर जाते तो सामने में जो साइबर अपराधी रहता है वो जो है आपको कोई ना कोई ऐसे बैंक अधिकारी जी या फिर पुलिस का अधिकारी या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी मिलकर कॉल करता है, जी ताकि बिल्कुल। आप जो है उस कॉल को सच मान लें। कभी कभी अचानक से रेंडमली आपको व्हाट्सएप पर या फिर मैसेंजर या सिंजर पर मैसेज आता है कि आपका नाम जो है वो करोड़पति जी जी बिल्कुल आता है। केबीसी जी में जी हाँ। अनाउंस हुआ है और आपको इतने लाख की इतने करोड़ की लॉटरी लगी है। जी साइबर क्राइम होता क्या है? ये साइबर क्राइम शब्द है, उसका अर्थ क्या है? जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवान शुक्ला। जय श्री राम, मैं कर्तव्य वाजपेयी। दोस्तों, जैसे कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने पॉडकास्ट में साइबर क्राइम विषय पर। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि साइबर क्राइम जैसे कि किसी के ओटीपी दे के पैसे निकल जाते हैं, या किसी के फोन पे कोई लिंक आता है उस पर वो क्लिक कर देता है तो उसके पैसे निकल जाते हैं। तो यही बारे में आज हम बात करने वाले हैं कर्तव्य भैया से। तो भैया हमें बताएंगे कि ये सब होता क्यों है और इससे कैसे बचा जाता है। भैया आप मुझे ये बताइए कि साइबर क्राइम होता क्या है? ये साइबर क्राइम शब्द है, उसका अर्थ क्या है? तो भाई साइबर क्राइम सुनने से ही पता चल रहा है कि जी दो शब्द है इसमें, साइबर और क्राइम। जी बिल्कुल। साइबर यानी कि डिजिटली कोई चीज होती है जी उसको साइबर बोलते हैं। डिजिटली कोई भी चीज होती है, और जैसे आपने सुना होगा साइबर कैफे, वहां पर सारी जी चीज बिल्कुल। डिजिटली होती है। और क्राइम अपराध यानी अपराध। कि डिजिटली तरीके से जो अपराध हो रहे हैं। जी हम मैं आपको बताऊं, आपने काफी सुना होगा इसके बारे में कि कभी कभी अचानक से रेंडमली आपको व्हाट्सएप पर या फिर मैसेंजर या सिंजर पर मैसेज आता है कि आपका नाम जो है वो करोड़पति जी जी बिल्कुल आता है। केबीसी जी में जी हाँ। अनाउंस हुआ है और आपको इतने लाख की इतने करोड़ की लॉटरी लगी है। जी बंदा क्या करता है, उस पर क्लिक करता है। उसके बाद जैसा जैसा वो जो साइबर अपराधी उधर बैठा हुआ है वो ऐसे ऐसे बताते रहता है, वो व्यक्ति वैसा ही सही करता रहता है। और फिर एक समय पर वो कहते हैं कि आपकी राशि को आगे बढ़ाने के लिए, बैंक में ट्रांसफर करने के लिए हमें कुछ रुपए की जरूरत है, 2-3 लाख कहते रुपए की। हैं। जी तो वो कहते हैं कि हमें इस अकाउंट में डालो और अपना सारा डिटेल दो मैं, जी तब आपके अकाउंट में इतने पैसे आएंगे। तो बिल्कुल। व्यक्ति होता है वो डाल देता है पैसे, और फिर जो अपराधी होते हैं वो फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, सारी चीजें एकदम अपनी सारी चीजें जो होता है डिलीट कर देते हैं। जी अपनी सारी आइडेंटिटी जो झूठी वो आइडेंटिटी दिखा रहता है वो डिलीट कर देते हैं। जी तो इस तरीके से साइबर अपराध होता है। कई कई बार ऐसा होता है कि हमने काफी सुना होगा पेपरों में और न्यूज चैनलों में कि कई बार होता है कि जो कम पढ़े लिखे लोग थे जी पहले का, भी कुछ साल पहले, अब तो नए नए तरीके हैं। अभी भी कई जगह पर होता है, जो व्यक्ति मतलब ग्रामीण इलाकों में कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जी कि होता ये है कि उनके पास किसी का फोन आता है। ठीक है, साइबर जी क्राइम यानी कि जो साइबर अपराधी रहते हैं वो फोन करते हैं कि आपकी पेंशन है, जैसे मान लीजिए किसी वृद्ध को फोन किया तो बोलते हैं जी कि आपकी पेंशन जो है वो अभी 1 महीने बाद रुक जाएगी। जी या फिर अभी कोई भी चीज है कि आपको इस प्रधानमंत्री या फिर कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जी आपको ये करना पड़ेगा, आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, आप अपने बैंक अकाउंट का वो दे दीजिए, जी बिल्कुल। नंबर दे दीजिए, जी जी और सारी चीजें उनसे मांगी जाती हैं। तो जब व्यक्ति अपने हानि के यानी कि उसको लगता है कि उसको इन सारी चीजों का लाभ नहीं मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी और ना ही किसी योजना का लाभ मिलेगा, जी तो सोचता है कि मुझे दे देना चाहिए। तो सामने में जो साइबर अपराधी रहता है वो जो है आपको कोई ना कोई ऐसे बैंक अधिकारी जी या फिर पुलिस का अधिकारी या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी मिलकर कॉल करता है, जी ताकि बिल्कुल। आप जो है उस कॉल को सच मान लें। जी तो ऐसा जैसे ही होता है और आपके अंदर एक विश्वास और डर पैदा हो जाता है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, सही में ऐसा हो जी सकता है। तो क्या होता है कि आप वो सारी चीजें उसको दे देते हैं, और आपके फोन पे जैसे ही ओटीपी आता है
फोन नंबर लिंक होता है आपके बैंक अकाउंट से, जी वो बिल्कुल। सारी चीजें आपके पहले ही निकाल लेते हैं। जैसे ही आपने उनको ओटीपी दिया, आपके अकाउंट से तुरंत पैसे कट जाएंगे। जी कट जाते हैं। तो ये पूरा जो जाल है एक तरीके से साइबर अपराध का, वो बुना जा रहा है। और इसके अलावा मैं बताऊं कि कई तरीके से और भी फ्रॉड हो सकते हैं। जी कई कई बार फेसबुक पर भी ऐसे आते हैं कि आपके नाम पर इतने लाख की, आपके नाम पर कहीं आईफोन, कहीं कार, कहीं जी कुछ महंगी महंगी चीजें, जी बिल्कुल। आपके नाम पर लॉटरी जी निकली है, इस कार की या फिर इस आईफोन की या फिर इस कहीं फॉरेन की टिकट जी बिल्कुल, हाँ दी है ना। ये भी आता है। तो अगर व्यक्ति इन सब लालच में फंस जाता है, तो व्यक्ति होता है वो अपने पैसे गंवा देता है। जी बिल्कुल। और एक तरीके से हिप्नोटाइज होता है, हिप्नोटाइज हो जाता है। जी तो इस तरीके से बातें करते हैं कि ये बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले मन की बात, जो प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आता है, उसपे उन्होंने जिक्र किया साइबर क्राइम और डिजिटल अरेस्ट के बारे में। इसकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जी भारत को हजारों करोड़ का नुकसान हो चुका है। और उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने, अब जो भारतीय हैं जी उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात तो, कई बार ऐसा होता है कि मैंने बताया ना कि वो किसी बड़ी एजेंसी, सरकारी एजेंसी, जैसे कि आपको मैं बताऊं सीबीआई हो गया जी या फिर आईबी हो गया, किसी बड़ी एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी होती है, जांच एजेंसी होती है, उनके नाम पर उनका ऑफिसर बन के आपको कॉल करेंगे साइबर अपराधी। या फिर मैं आपको बताऊं बैंक, जी पुलिस, बैंक, हाँ बैंक। ये सब के अधिकारी बन के आपको कॉल करते हैं, जिससे जी आप ये होता है कि आप डर जाते हैं और भयभीत हो जाते हैं। आप उनसे डर के उनको सारी चीजें दे देते हैं, अपना अकाउंट नंबर, जी बिल्कुल। एटीएम पिन, सारी जी चीजें, और यहाँ तक कि आप पैसे भी उनके ट्रांसफर कर देते हैं उनके जी अकाउंट में। जी जी हाँ बिल्कुल। अच्छा भैया, जैसे कि अभी आपने डिजिटल अरेस्ट का जिक्र करा है, जी तो ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटल स्कैम तो आपने बता दिया मुझे, तो ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? सुभाष भाई, डिजिटल अरेस्ट को हम समझे तो साइबर क्राइम जैसे होता है, साइबर क्राइम का ही एक तरीके से कहा जाए तो वो आधुनिक तरीका है। तो मैं भी एक बार इसका शिकार हो चुका हूँ सुबह जी पे। इसमें होता क्या है कि मैंने आपको बताया ना कि कई बार थ्रेट कॉल्स आती हैं। जी जी इस समय सुबह में आपको पता ही है, थ्रेट्स का दौर चल जी रहा जी है। उसमें डिजिटल अरेस्ट जब होता है आदमी, तो उसमें भी यही होता है कि जो साइबर अपराधी होते हैं जी वो आपको फोन करेंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि या तो वो पुलिस का अधिकारी बन के फोन करेंगे, सुरक्षा एजेंसी का अधिकारी या जांच एजेंसी का अधिकारी बन के फोन करेंगे। और वो फोन करके आपको ऐसा, पहले बात तो वो उनका सबसे जो ताकतवर हथियार है कि व्यक्ति को डराना, भयभीत कर देना। जी तो वो क्या करेंगे कि आपको फोन करके बोलेंगे कि अगर आप थोड़ा सा वयस्क हैं, है कि आपकी शादी हो चुकी है, सारी चीजें हैं, जी वो आपके बारे में सारी लगभग जो इन्फॉर्मेशन आपकी, जैसे मान लीजिए इंटरनेट कोई व्यक्ति यूज करता है, उससे कई जगह निकाल कर उनके पास पर्याप्त जानकारी होती है, जी आपको फोन करेंगे। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि आपकी शादी आदि हो चुकी है, अब मैरिड है, तो आपसे वो कहेंगे कि आपका जो लड़का है जी वो किसी स्कैम में फंसा है, उसके बाद से ड्रग्स, हेरोइन, ऐसी सारी चीजें मिली हुई है जी और उसको हमने पकड़ के रखा हुआ है। जैसे मैंने बताया, पुलिस का अधिकारी बन के आपको फोन करेंगे। जी जी बिल्कुल। और अगर आप उसको छुड़ाना चाहते हैं, तुरंत आप हिलिएगा मत, आप किसी को बताइएगा मत, आप कॉल पर रहिए। और सबसे बड़ी बात, उनका दूसरा सबसे बड़ा हथियार रहता है, वो ना कॉल काटने देते हैं और ना ये कहते हैं कि कभी हिलना भी है, अपनी जगह जहाँ बैठे हो वहीं से तुम सब कुछ करो और फोन मत काटना। वो आपसे इतनी जल्दी सारी चीजें कराते हैं कि आप खुद ही नहीं सोच पाओगे। अब वो थोड़ी देर के लिए आपके ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं, बताते हैं कि हिप्नोटाइज कर जी लेते जी हैं, बिल्कुल। माइंड को कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जल्दी जल्दी से जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना आपका लड़का जो है बचेगा नहीं, उसको यानी कि जेल में डाल देंगे, आगे कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसा वो लगातार आपको डराने का पूरा प्रयास करते हैं। और यदि आप डर गए, तो जैसा कि उनका जो तरीके से प्लान रहता है जी उसमें कामयाब हो जाएंगे वो आपसे पैसे मांगेंगे, सबसे पहली बात तो यही है। जी और दूसरा तरीका एक और होता है कि किडनैपर बनकर कॉल करना। एक अधिकारी के साथ भी ऐसा हुआ है। उनके पास एक कॉल आया जी और कॉल करने वाले ने
कॉल फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब जो उन्होंने ट्रू कॉलर किया, जी जी बिल्कुल। जब उन्होंने सर्च किया उस नंबर को, तो उसमें पाकिस्तान से कॉल लिख के आ रही थी। जी उनसे कहा गया, उनसे कॉल पे कहा गया कि आपका लड़का हमारे कब्जे में, जी और अगर आप उसकी सलामती चाहते हैं तो कहीं भी हिलेगा मत, मतलब कॉल काटिएगा, जैसा जैसा हम कहते हैं वैसा वैसा करते जाइएगा। जी तो उनको थोड़ी देर के लिए तो एकदम शॉक हो गए, क्योंकि बच्चे को मामला था। नहीं नहीं बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो जैसे ही उनको थोड़ा सा एक तरीके से डाउट हुआ, जी उनको थोड़ा सा डाउट हुआ, तुरंत 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 फोन काटा, अपने बच्चे को मिलाया, हाँ। लड़के को। तो 2-3 बार तो कॉल नहीं उठा, क्योंकि वो बाद में पता चला कि वो कहीं शायद कोचिंग वोचिंग में था। जी तो बाद में जब उसने कॉल बैक किया तो उनको फिर तसल्ली हुई थोड़ी सी, तो जी उनको मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा नहीं कि नहीं बिल्कुल। वो, और फिर बाद में पता चला कि उनको डिजिटल अरेस्ट करने का प्लान बनाया जा रहा जी था। प्लान। भैया आपने डिजिटल अरेस्ट के बारे में मुझे और दर्शकों को बताया कि उसमें किस तरह किसी भी व्यक्ति को डरा धमका कर उससे पैसे हड़पे जाते हैं, तो क्या आप भी ये डिजिटल अरेस्ट के कभी शिकार हुए हैं? तो सही, जैसे कि मैंने आपको बताया डिजिटल जी अरेस्ट के बारे में, तो डिजिटल अरेस्ट से, जैसा कि आपने सही बताया कि व्यक्ति को डरा धमका के उससे पैसे लूटे काटने का प्रयास किया जी जाता है। मैं भी एक बार शिकार हुआ हूँ डिजिटल अरेस्ट का। जी तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जी। जिससे वो भी इसके बारे में सतर्क हो जाए और वो कभी भी ऐसे जाल में ना फंस पाए। नहीं नहीं बिल्कुल। मेरे भाई बिजनेस है सीड्स का और फर्टिलाइजर्स का, जी नहीं एग्रीकल्चर से बिल्कुल रिलेटेड। जी तो क्या हुआ कि मेरे पास एक दिन फोन आया, वो सामने वाला व्यक्ति जो है, ये होता है भाई कि ये लोग आपके बारे में सारी, एक बोलते हैं ना कि जो बेसिक जानकारी होती है, जी आप कहाँ रहते हैं, आप आपकी उम्र क्या है, मतलब वो अंदाजा लोग लगा लेते हैं, जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं इंटरनेट से। और जी उसके बाद क्या होता है कि फिर आपको कॉल करते हैं। तो ऐसे ही मेरे पास एक दिन कॉल आया, तो कॉल में भाई सामने वाला बोला कि आपके पिताजी ने बोला था कि आपके फोन पर इतने रुपए डालने के लिए कुछ उसने बताया था, शायद 4 या 5 हजार बताए थे। जी मैंने कहा ठीक है डाल दीजिए। मैंने सोचा कि हो सकता है, अब चूंकि पिताजी जो है मेरे वो चेक से लेन देन करते हैं और ये यूपीआई वो यूज नहीं करते हैं। जी तो क्या हुआ कि वो बोले कि सामने वाला बोला व्यक्ति कि तुम्हारे पिताजी ने बोला है तो अपना एक नंबर दे दो यूपीआई वाला, जिससे तुम यूपीआई चलाते हो, जी यानी जिससे तुम फोन पे पेटीएम जो चलाते हो, यूपीआई जिस जी नंबर से बिल्कुल चलाते हो। तो उसने बोला कि यही नंबर है कर दीजिए आप। तो उसने तुरंत मतलब मेरे कॉलिंग के लिए, बेटा तुम कॉल पर रहना मैं डालता हूँ, तुरंत मैसेज किया। जी बोला अरे बेटा तो ज्यादा पैसे चले गए और पिताजी ने तुम्हारे इतने पैसे बताए तो ज्यादा चले गए। जी उन्होंने कहा अरे चलिए कोई बात नहीं, मैं वापस किया देता हूँ आपको इतने रुपए। बोला बेटा जल्दी कर दो, मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। जी मैंने कहा 1 मिनट रुका करता हूँ। तो भाई पता नहीं क्या हुआ कि कोई सर्वर की दिक्कत क्या थी, मेरे से जाए ना, जी मेरे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर ही ना हो। जी मैं काफी ट्राई किया, मेरे अकाउंट से पैसे ही ट्रांसफर हो। तो मैंने कहा ये क्या सीन है। तो मैंने कहा अंकल मेरे से हो नहीं रहा है, मैं आपको कराता हूँ जरा, जी आपको बाद में कैश दे दूंगा। मेरा नहीं बेटा बहुत अर्जेंट है, जल्दी से कर दो, तुरंत कर दो। जी मैंने कहा चलिए अच्छा देखता हूँ फिर मैं। तो मैंने क्या लगा कि अपने दोस्त से किसी से करा दो और मैं तुमको रुपए देता हूँ। तो मैं एक बात तो बताऊं कि जैसे उसने पैसे डाले, मतलब ऐसा बोला वो, जी तुरंत मेरे पास एक मैसेज आया और भाई बिल्कुल वो मैसेज जो था, जो आया मेरे पास, वो जी एकदम ऑफिशियली मैसेज था, यानी कि अरे ऐसा लगा जैसे मेरे बैंक ने मुझे भेजा है। अरे वो मैंने नोटिस नहीं किया तुरंत, जी पॉपअप नोटिफिकेशन आए, नहीं नहीं बिल्कुल जी ठीक है। उसके बाद फिर मैंने कहा, उसने कहा कि बेटा जल्दी कर दो, कॉल मत करना। हम कहा अंकल फोन तो करना पड़ेगा ना, जिसको जिसको भी करना है। जी तो कहने अच्छा कर लो। तो उसके बाद मैंने पापा को फोन किया, तो पापा बोले कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो किसी से कहा ही नहीं। जी मैं कहा यार फिर क्या सीन है। तो फिर मैंने कहा एक बार मैं अकाउंट जरा चेक करता हूँ अपना बैलेंस। जी तो मैंने सोचा कि जरा देखा जाए अकाउंट बैलेंस, मुझे अगर आया होगा तो हाँ सही बड़ा होगा, करेगा कुछ जी मुझे कुछ डाउट हुआ ना। तो मैं उसके बाद जब चेक किया अपना अकाउंट बैलेंस, तो वो उतना ही था जितना पहले था। जी ये भाई मैंने कहा यार बताओ, मेरे साथ स्कैम हो गया, डिजिटल अरेस्ट कर रहा था मेरे को। जी भाई मेरे को लगा कि मुझे भी डिजिटल अरेस्ट कर रहा था। तो मैंने कहा अरे भाई
तो ये एक घटना थी जो मेरे साथ हुई थी। अच्छा भैया, आप मुझे ये बताइए, जैसे आपको स्कैम से बच गए, अच्छा हुआ, आपको पता चल गया कि नहीं ये स्कैम मेरे साथ कर रहा है, अगर कोई और है, कोई व्यक्ति और है, दूसरा है, तो वो कैसे मतलब जाने कि नहीं ये स्कैमर है या कोई फ्रॉड है, तो वो कैसे बच सकता है डिजिटल अरेस्ट से? सुमंत भाई, इसके कई तरीके हैं। सबसे जी। पहले तो आजकल एक ऐप चल रहा है ट्रू कॉलर। जी, ट्रू कॉलर। आप उसमें जाकर एक नोटिफिकेशन होता है, उसमें सॉरी एक सेटिंग होती है, तो होता है कॉल आइडेंटिफिकेशन। उसको आप ऑन कर देंगे तो जैसे आपको मैसेज कॉल ऐसे भी फ्रॉड कॉल होंगे, उसको वो तुरंत ही बता देगा आपको कि इट इज अ स्पैम। तो आप जान सकते हैं कि ऐसा कोई कॉल फ्रॉड है, अगर साइबर क्राइम जो होता है उसके उस पे है, साइबर क्राइम जो होता है उसके लिए कॉल आ रही है। तो उससे क्या होता है कि आप इससे बच सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि कोई भी सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी या फिर पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा। आप पुलिस का कोई भी बड़ा अधिकारी आपको डायरेक्ट कॉल नहीं करेगा। अगर यदि आपके किसी सगे संबंधी ने या फिर आपने खुद कोई क्राइम किया होगा तो आपके खिलाफ समन आएगा। लेकिन कोई भी मैं आपको बताऊं, कोई भी अधिकारी, जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी आपको कॉल बिल्कुल भी नहीं करेगी, या फिर कोई भी बैंक का कर्मचारी कोई भी आपको कॉल नहीं करेगा। कोई भी शासनिक या प्रशासनिक अधिकारी आपको कॉल कभी भी नहीं करेगा सामने से। क्या अगर ये स्कैम किसी के साथ हो गया हो, डिजिटल क्राइम या साइबर स्कैम किसी के साथ हो गया हो, तो वो क्या करे, मतलब कहाँ जाए, पुलिस स्टेशन जाए या किसके पास जाए? भाई, इसके लिए उसको, जिसके साथ भी ऐसा क्राइम हुआ है, ऐसा डिजिटल अरेस्ट हुआ है या फिर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है, तो एक सरकार का नंबर है साइबर क्राइम के लिए, नंबर जो है वो अलॉट किया गया है 1930। 1930, इस पर आप जाकर कॉल कर सकते हैं और आप जो अपनी समस्या है वो बता सकते हैं कि जिस तरीके से आपके साथ साइबर अटैक या फिर साइबर क्राइम या डिजिटल अरेस्ट आपके साथ हुआ है, वो जाकर आप बता सकते हैं और आप अपनी रिपोर्ट वहां पर दर्ज करा सकते हैं। और या फिर आप अपने नजदीकी थाने में जाकर, एक साइबर सेल होता है हर थाने का, वहां पर जाकर आप रिपोर्ट दर्ज कराइए। और साइबर सेल में जब आप रिपोर्ट दर्ज कराएंगे तो फिर धीरे धीरे वो आप कार्रवाई आगे बढ़ेगी। हो सकता है आपको पैसा आपको मिल जाए वापस, जैसा भी हो, अब हो सकता है पैसा वापस मिल जाए। और मैंने देखा है कि डिजिटल अरेस्ट का शिकार अधिकतर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं कि वो ज्यादा जल्दी से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो ये अच्छा दर्शकों, जैसे कि आज आप लोगों ने देखा एक साइबर क्राइम या डिजिटल अरेस्ट के ऊपर हमारा पॉडकास्ट। अगर आप लोगों को इस पॉडकास्ट से कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा इन्फॉर्मेटिव। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम।